कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कभी खाली मत बैठो क्योंकि सफलता उनके पास नहीं आती जो समय का अपमान करते हैं। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने समय का सदुपयोग करना जानते हैं। आपकी मेहनत का हर एक पल आपके जीवन यात्रा को महान बना सकता है, क्योंकि अगर समय का सही तरीके से सदुपयोग किया गया ना तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं रहती है। लेकिन सफलता के भी अपने कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही सफलता हर किसी को नहीं मिल जाती। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। ये दो पूंजी ऐसी है जिसके बिना आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकते। तो इस कहानी में हम एक संत के माध्यम से सफलता के उन 6 नियमों को समझेंगे जिनके बिना सफलता पाना असंभव है। गांव से दूर एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में एक संत रहते थे। उनकी बड़ी ख्याति थी, दूर दूर से लोग उनको मिलने आते थे। बहुत तपस्वी माने गए थे वो अपने उस क्षेत्र में। एक बार एक युवक उन्हें मिलने आता है और उन्हें अपनी उलझने बताता है। उसका कहना होता है कि गुरुजी, मुझे अपने जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मंजिल साफ दिखाई नहीं दे रही है, मैं करूं तो क्या करूं। हर दिन मेरा बस ऐसे ही बीत रहा है, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उद्देश्य लेकर मैं आया हूँ और मुझे क्या करना है। लोग भी मुझे बिना काम का समझते हैं क्योंकि मैं कोई काम नहीं करता और दिन भर घर में पड़ा रहता हूँ, तो लोग ताने भी देते हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो संत उसे शांत करते हैं और बहुत ही प्यार से 2-4 बातें करते हैं। उन्हीं बातों में वो सफलता के जो 6 नियम है वो उस आदमी को बताते हैं। वो 6 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है अपने उद्देश्य को पहचानो। गुरुजी उस आदमी को बोलते हैं कि पहला काम तुम ये करो कि पहले अपने उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। पहले कुछ देर ध्यान लगाओ, शांति से बैठो और अपने आप से पूछो कि तुम्हें चाहिए क्या। क्या जीवन में जो तुम चाहते हो सब कुछ तुम्हारे पास है, या फिर अगर सब कुछ तुम्हारे पास है तो फिर ऐसा क्या है जीवन में जो तुम्हें पाना है। इसका उत्तर स्वयं तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें देगी। उसके बाद उस काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय करके संकल्प ले लो कि हाँ, अब जब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या पाना है तो अब मैं इस चीज को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि बिना दृढ़ संकल्प के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। दूसरा नियम बताते हैं उसे समय का सम्मान करना। वो संत उसको बोलते हैं कि कोई भी समय हो, जिस समय में तुम खाली बैठे रहते हो उस समय में भी कुछ ना कुछ अपने लिए छोटा मोटा काम ढूंढो। कोई भी समय खाली बैठकर बर्बाद नहीं करो, क्योंकि हर समय का अपना बहुत मोल है। ये एक बार चला जाने पर वापस नहीं मिलता, इसलिए कोई भी समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम बताते हैं वो संत उसे कि जिंदगी में कभी सीखना बंद मत करो। कहीं भी जाओ, आसपास, पास पड़ोस या किसी को भी देखो, आदमी किसी से कुछ भी कभी भी सीख सकता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में, अच्छी परिस्थिति हो तो भी, खराब परिस्थिति हो तो भी आदमी को उससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो ऑब्जर्व करो हर सिचुएशन को, बहुत ध्यान से, बारीकी से अपने आसपास की चीजों को देखो। और चौथा नियम उसे बताते हैं कि मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए। मेहनत किस चीज की? मेहनत हर उस काम की जो जिस पल में समझ में आए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर वक्त अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना मनुष्य की हैबिट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बिना किसी भेदभाव के हर काम करने के लिए 24 घंटे तत्पर होना चाहिए। 5वां नियम उसे संत बताते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है,
क्योंकि स्वास्थ्य के बिना ऊपर बताए गए जितने भी नियम हैं वो सब पूरे नहीं किए जा सकते, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य ही एक दृढ़ संकल्पित मनुष्य हो सकता है और बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान दे सकता है। क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो आप कुछ भी हासिल करने में असमर्थ हो। छठा और आखिरी नियम जो संत ने उसको बताया वो थी सकारात्मक सोच। हमेशा पॉजिटिव रहने की आदत डालने के लिए संत ने उस आदमी को कहा, कभी भी अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से ना घेरो, हमेशा सकारात्मक सोचो, हमेशा आशावादी रहो, क्योंकि बिना आशावादी रहे कोई भी चीज प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन अगर आप आशावादी हैं, अगर आप होपफुल हैं, अगर आप किसी चीज को लेकर हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, अगर आप कोई निगेटिव चीजें भी देखकर उसमें भी कुछ पॉजिटिव अपने लिए निकाल लेते हैं, तो आप असंभव को भी संभव बनाने के लिए समर्थ हैं। इसलिए आशावादी होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संत ने ये जो 6 नियम थे ये उस मनुष्य को बताए और उस मनुष्य ने इन 6 नियमों को बहुत बारीकी से सुना, समझा और इसको अपने जीवन में उतारा। और कुछ दिन के बाद उसके जीवन में जो बदलाव आया वो बदलाव अविश्वसनीय था, क्योंकि लोग उसको जानने लगे थे, लोग उसको धीर और गंभीर मानने लगे थे, लोग उसके पास अपनी दिक्कतें लेकर जाने लगे थे और वो इन सब चीजों के लिए उस संत का बहुत आभारी था। तो आप लोग भी इन 6 नियमों को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि इन 6 नियमों के बिना सफलता की सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइएगा और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।